Yes. Yes. Hello everyone. आज हम लोग we will see the scope, rules and classes. What is the scope, rules? Scope means in which area you can access the data or the member of class. आपकी class में data members means attributes and variables are there and functions are also there. They can be private or they can be protected or they can be public. So if they are private, if they are public, if they are protected, as well as they are local and global also. दो और टाइप्स हम देख रहे हैं सिंपल तरीके से, लोकल एंड ग्लोबल. आप सब जानते हैं मीनिंग ऑफ ग्लोबल मीन्स कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर, बट मीनिंग ऑफ लोकल मीन्स you can access in a particular or specified area. For example, हम लेते हैं आपके घर में आपने वाईफाई लगाया है. It is totally local for your house. Okay? आप घर के बाहर निकलते हैं, एक रेंज के बाद आपको वो वाईफाई मिलना बंद हो जाता है because it is local for your house. लेकिन यदि आपकी कॉलोनी में ही कोई टावर लगा के एंड दे प्रोवाइड यू नेटवर्क या उन्होंने आपको वाईफाई प्रोवाइड कर रखा है, तो आप अपनी कॉलोनी में अपने घर के बाहर कहीं भी घूमेंगे आपको वो मिलता रहेगा. फॉर दिस लोकेलिटी इट इज ग्लोबल, बट आपके घर में भी मिलेगा, आपके घर के बाहर भी मिलेगा. मीन्स यदि घर के बाहर कोई चीज हमने यूज लगाई है या यूज की है या इनिशियलाइज की है तो इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड का. उसी तरह क्लास का भी होता है. यदि मैंने इफ एनी फंक्शन और इफ एनी क्लास विच इज मेड आउटसाइड द फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, दैट इज ग्लोबल क्लास. और यदि इफ आई मेक अ क्लास inside the function, so that will be the local class for that function. Local means उस क्लास में ही सिर्फ वो चलेगी, उस क्लास के बाहर उसका एग्जिस्टेंस खत्म. जो भी मैंने क्लास बनाई है जिस फंक्शन के अंदर बनी है वहां पे उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, वहां पे ही उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वहां पर ही उसके फंक्शन यूज होंगे. और जैसे ही आप उस क्लास फंक्शन के बाहर निकलेंगे सारी मेमोरी जितनी एंगेज हुई थी फॉर दैट क्लास फॉर दैट ऑब्जेक्ट सब रिलीज हो जाएगी. यहाँ पर आप देखिए स्कोप का मतलब आई थिंक यू गॉट इट. ग्लोबल क्लास बनी हुई है विच इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास एंड फंक्शंस ओनली, ऑल द फंक्शंस. You can see here class X बनाई है, that is global class because it does not exist in any function. जैसे हम बना रहे हैं अभी, now we are used to do this. हम लोग अभी तक जितनी क्लासेस बना रहे थे, पहले क्लास बनाते थे, after that we will start main. It means the class will be the global class. वो class that was the global class. यहाँ X class बनी है, this is global class है. उसके बाद मैंने यहीं पर X OB1 बनाया. ये जो मैंने बनाया है दिस इज अ फंक्शन O1 ऑफ क्लास X. यदि मैंने किसी क्लास का फंक्शन बना लिया है, वो भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है एंड आउटसाइड द एनी फंक्शन, सो द ऑब्जेक्ट विल बी आल्सो ग्लोबल. अब यहाँ X इज अ ग्लोबल क्लास एंड एज वेल एज O1 इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट. Global object means you can use in any function. You can use it in main function. You can use in FC1 function as well. In both function you can use it. अब यहाँ पे class है X. Inside the function देखना, okay? X is a class और O2 एक object. Now, is it global or is it local? O2 is local or global? Yes, it is local. Local for which function? Main function. ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है मेन फंक्शन के अंदर.
बट मेरी क्लास ग्लोबल है, ये इट शुड बी रिमेम्बर, क्लास ग्लोबल है, इसलिए आप मेन में भी इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए आप फंक्शन 1 यानी दूसरा फंक्शन में भी आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यू कैन मेक फंक्शन make object in any function because the class is global. ओके यहाँ ग्लोबल क्लास थी तो मैंने लोकल भी ऑब्जेक्ट बनाया और ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बनाया, all are valid. But remember one thing, because this O1 is global, so you can use this global in main as well as in function 1. But O2 is local for main. You can't use in F1 function 1. O2 यहाँ के लिए लोकल हो गई है तो वो यहाँ यानी दूसरे फंक्शन में यूज नहीं होगी, बिकॉज वो सिर्फ उसका अस्तित्व कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट, दैट्स ऑल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज लोकल क्लास क्या होगी. Local class means the class which is made inside any function. You can see here main function hai, name1 is a function main1 and I am making a class y इस function के अंदर बना रहे हैं. So क्या हो गया, this class y is local for this main function. Got it? अब क्योंकि वो यहाँ के लिए लोकल है तो मैं उसे यहीं यूज कर सकती हूँ, यहीं यूज कर सकती हूँ. इट मींस आई कैन मेक एन ऑब्जेक्ट हियर ओनली. क्लास लोकल हो गई तो मैं यहीं पर उसे यूज करूंगी. मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ. आपके घर में वाईफाई चल रहा है, इट कैन वर्क इन योर मोबाइल, इट कैन वर्क इन योर लैपटॉप, इट कैन वर्क इन योर मम्माज मोबाइल, पापा मोबाइल, सबके मोबाइल पे वर्क करेगा, बिकॉज इट इज लोकल फॉर योर हाउस. आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, everyone is valid. Object O1 is also valid, object O3 is also valid. Okay, after that ये क्लास यहीं खत्म हो गई. मैं ऑब्जेक्ट यूज करती, अभी मैंने उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है क्लास को, बिकॉज हमें क्या करना है, कंसेप्ट समझना है. व्हेनेवर इस टाइप के कभी भी आपको क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द स्कोप रूल ऑफ क्लासेस, सपोज आपसे पूछा, आपको एक क्वेश्चन आया, तो आपको यहाँ पे क्लास में वेरिएबल और फंक्शंस नो नीड टू रिक्वायर, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम कंसेप्ट समझा रहे हैं कि यदि ये क्लास लोकल है तो वी कैन मेक लोकल ऑब्जेक्ट्स, दे कैन वर्क. वी कैन मेक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना सकेंगे क्या हम लोकल क्लास का. क्लास लोकल है मेन में, तो कैन यू मेक ग्लोबल ऑब्जेक्ट. नो मैम. आप यदि क्लास आपके अंदर वाईफाई चल रहा है, जैसे ही क्लास के बाहर अपने घर के बाहर जाएंगे आपका वाईफाई चलना बंद हो जाएगा. सो इट मींस एक बात इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि इफ द क्लास इज ग्लोबल ओनली देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ग्लोबल. ओके, if class is global so you can make global object as well as you can make local object also. जिस फंक्शन के अंदर बनाएंगे वो ग्लोबल क्लास का लोकल ऑब्जेक्ट बन जाएगा. बट इफ योर क्लास इज लोकल यू कांट मेक ग्लोबल ऑब्जेक्ट. उस क्लास के अंदर बनेगा, उसके अंदर और मैं नेस्टिंग कर दूं, मान लो मैं एक्स वाई एक्स जेड क्लास बनाऊं जो इस वाई क्लास के अंदर होती तो वहां पे उसका एग्जिस्टेंस हो सकता था, बट इस क्लास इस फंक्शन के बाहर इट विल नॉट एग्जिस्ट. ये इनवैलिड है. ये यहाँ पे क्या हो गई है, दिस इज इनवैलिड बिकॉज लोकल क्लास का ग्लोबल फंक्शन इज नॉट वैलिड. यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है फंक्शन 1 एंड आई हैव मेड y ob2. इज इट वैलिड और इनवैलिड? यहाँ लिखा हुआ है इट इज इनवैलिड. क्यों इनवैलिड है? बिकॉज लोकल क्लास, बिकॉज क्लास इज लोकल इन मेन. दो घर है पड़ोस पड़ोस में, मेरे घर का वाईफाई दूसरे के घर के वाईफाई में नहीं चल पाएगा, दूसरे के घर का मोबाइल उसे नहीं यूज कर पाएगा. हाँ बहुत ही पास है घर और मैंने उसको अपना पासवर्ड दे दिया, देन बात अलग है. बट
मेरे घर के मोबाइल को सिर्फ मेरे एरिया में जो रेंज है वही यूज होगा, दूसरे रेंज में वो नहीं जा सकती। तो क्लासेस y इज लोकल फॉर मेन फंक्शन, सो यू कांट यूज this object in function 1. Got it? So local and global class, I think it is clear. Now object. Now यहाँ आप example देखिए, X class is global class and I am making an object is global object because it is not inside any function. अब ये जो object है you can use anywhere. OB1 is global object, you can use in main function as well as you can use in function 1. दोनों जगह आप इसे use कर सकते हैं because the function is global, the object is global. यहाँ पे O1.a लिखा है मैंने, OB1.a equals to 10. It is valid because object is global and A is public. Public है इसलिए outside the class you can use. उसी तरह OB1.fc, fc is a function of global class with global object. उसी तरह मैंने function 1 एक फंक्शन के अंदर अगेन OB1.a20 एंड FC1 यूज किया वैलिड। क्यों वैलिड हुए हैं? बिकॉज द क्लास इज ग्लोबल एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ग्लोबल। मीन्स द स्कोप ऑफ ग्लोबल क्लास इज एनीवेयर इन एनी फंक्शन। उसी तरह स्कोप ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज in any class, in any function of that program. ठीक है? अब global, local object. This is slightly difficult. You can understand, but you can understand easily. Now, same example मैंने लिया है. X is a class, and I have made no object. यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेड कर दिया है, यानी कि मैंने कोई भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। नाउ इनसाइड अ मेन आई एम मेकिंग अ क्लास y. मैं क्लास बना रही हूँ y दैट इज लोकल फॉर द मेन। यहाँ पे मैंने जो भी वेरिएबल्स यूज किए हैं, लोकल के लिए मैंने l यूज कर लिया है और ग्लोबल के लिए आई हैव यूज्ड g। अब आपको मुझे बताना है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं, यहाँ G लगेगा बिकॉज ऑफ G ग्लोबल के लिए मैंने यूज कर लिया है एंड बिकॉज ऑफ लोकल आई हैव यूज्ड L। Again I am using G and I am using L. Now you see here, class is global, but object is not global. Now here a class Y is also local class for main function. अब यहाँ देखना आप मैं क्या कर रही हूँ। I am making an object X OB1. Is it correct, valid or not? Yes. Correct. Yes, because ग्लोबल क्लास का लोकल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ लोकल क्लास का लोकल ऑब्जेक्ट भी बना लिया। इट इज ऑल्सो करेक्ट, वैलिड। नाउ यदि मेरे ऑब्जेक्ट वैलिड हो गए, सो आई कैन इजीली यूज द वेरिएबल ऑफ ग्लोबल क्लास। GA इज ऑल्सो वैलिड, GFC इज ऑल्सो वैलिड। OB2 Y क्लास का है, LI लोकल वेरिएबल है वहां के लिए, एंड उस लोकल क्लास का एक फंक्शन है, इट इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, अब स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोग को? यस मैम। यस मैम। अब मैंने यहाँ एक छोटा सा एक और नीचे आ जाओ। फंक्शन 1 में मैंने आई हैव मेड एन ऑब्जेक्ट OB3। क्लास ग्लोबल है, OB3 इसमें भी बन सकता है। OB1 मैंने ऊपर बनाया था और OB3 मैंने नीचे बनाया था। नाउ अब OB2 इस Y क्लास का ऑब्जेक्ट था, यहाँ मैंने OB4 बनाया है, अगेन Y क्लास का ऑब्जेक्ट। क्या ये वैलिड होगा? मैम इनवैलिड होगा। इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा? बिकॉज क्लास तो लोकल है, कहाँ के लिए? मेन के लिए, तो उसका एग्जिस्टेंस तो इस कर्ली ब्रैकेट के साथ फिनिश हो चुका है।
अब वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इट विल शो एरर। नाउ अब OB3 तो वैलिड था, इसलिए OB3 का A भी चल गया, GA भी चल गया और ये GFC भी चल जाएगा। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, OB1.LA लिखा है। पहली चीज है OB1.LA, चलेगा क्या यहाँ पे? नो मैम। नहीं चलेगा, बिकॉज OB1 कहाँ के लिए लोकल बन गया था? मेन के लिए, जिसका एग्जिस्टेंस फंक्शन 1 में नहीं है। उसी तरह मैंने OB2 डॉट फंक्शन लिख दिया, तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं मैम। क्यों? क्योंकि OB2 किसका ऑब्जेक्ट है? Y क्लास का, और Y क्लास तो मेन में बनी थी। जब क्लास ही वहां लोकल थी, ऑब्जेक्ट वहां का लोकल है, तो यहाँ कैसे एग्जिस्ट होगा? यहाँ नहीं आ पाएगा। अब मैंने यहाँ पे OB3 बनाया था और मैं क्या कर रही हूँ, इस OB3 को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ऊपर, तो क्या ये चलेगा? मेन में मैं OB3 यूज कर रही हूँ, जबकि OB3 मैंने एक लोकल ऑब्जेक्ट बनाया कहाँ था? फंक्शन 1 में। नहीं मैम, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। समझ में आया? रीजन समझ गया? यस। तो अब आपको ये समझ गया होगा कि क्लास ग्लोबल है, तो यू कैन मेक ग्लोबल एंड लोकल दोनों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यदि क्लास लोकल है, तो जहां आपने क्लास बनाई है आप सिर्फ वही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यदि आपका क्लास ग्लोबल थी, ऑब्जेक्ट लोकल था, जैसे ये OB1 है, तो उस लोकल ऑब्जेक्ट को आप दूसरी जगह यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे OB3 को आप ऊपर यूज नहीं कर पा रहे हैं और OB1 को नीचे यूज नहीं कर पा रहे। I think is it clear or not? It is very much clear. Global object, local object, global class and global class. This is the chart. Class global है, it can be accessible and available in any function. If class is local, then it can be available inside the only that particular function. Object is global है, it can be accessible in anywhere in any function. Local object है, cannot be accessible anywhere. Class में member are private है, तो उसका scope क्या है? It means it can be accessible inside the class only. Protected member है, can be accessible in class only. Public है, then you can access outside the class also. I think global and local का concept आपको clear हो गया होगा. And yes or no? Yes ma'am. Yes. So Yes ma'am. इसके आगे जो है हम next lecture में देखेंगे।